हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, उनको बताता हूँ कि उनके लिए कौन सा करियर परफेक्ट हो सकता है, सही समय पे सही करियर चॉइस को चूज करने में मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो आज जो मेरा वीडियो है बेसिकली वो वीडियो इस टॉपिक पर है कि जो क्लैट एग्जाम इस बार होने वाले हैं, जो कि इस बार दिसंबर में होने वाले हैं, आपके बोर्ड्स के पहले होने वाले हैं 2023 के लिए, 2022 में होने वाला है। ओनली 60 डेज बचा है उसके लिए। तो इन लास्ट 60 डेज में हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने आया हूं। तो टुडेज वीडियो इज बेसिकली ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन लास्ट 60 डेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स क्या होते हैं, सारी जानकारी पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं, इनका फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी, 8 अगस्त से फॉर्म आ चुका है। 13 नवंबर इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। देखो, लास्ट डेट तक का इंतजार मत करो। अगर आप क्लैट के लिए एस्पायर कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो फॉर्म भर दो। अभी आपके पास दशहरा की छुट्टी होगा या आपके लिए छुट्टियां आएंगे, दिवाली की छुट्टी आने वाली है, जब भी समय मिले फॉर्म भर दो यार, फॉर्म का काम कंप्लीट करो। ठीक है, एग्जाम कब है? 18 दिसंबर को। आपके पास अप्रोक्सीमेटली अब 60 डेज बच रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो 60 डेज को कैसे यूज करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं क्लैट में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है 2538। यूजी कोर्स के लिए 2538, 22,538 सीट्स आर देयर टोटल। फॉर पीजी कोर्स फॉर एलएलएम बेसिकली इट्स 742 सीट्स, 742 सीट्स हैं फॉर पीजी एंड 2538 सीट्स आर देयर फॉर यूजी प्रोग्राम। कितने एनएलयूज पार्टिसिपेट करेंगे? 22 एनएलयूज पार्टिसिपेट करेंगे और इसके थ्रू आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी और इसके अलावा बीएससी एलएलबी और बीएसडब्ल्यू एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं और एलएलएम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एलएलएम के लिए ले सकते हैं, और अगर आप यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीएसडब्ल्यू एलएलबी, इन सभी चीजों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके सिलेबस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितना समय मिलता है, ये सारी जानकारी आपको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं समझते हैं कितने घंटे का ये पेपर होता है और कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश लिटरेचर से या इंग्लिश लैंग्वेज से अप्रोक्सीमेटली 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे, 28 से 32 क्वेश्चंस आएंगे और इसका जो परसेंटेज वेटेज है वो 20% है। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जो कि ध्यान जरूरी है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दो अलग अलग चीजें होती हैं। करंट अफेयर्स जो अभी हो रहा है, जनरल नॉलेज जो स्टैटिक है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, पुराना बीत चुका है। ठीक है, उसके अराउंड 35 to 39 क्वेश्चंस आएंगे, जो सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन है, आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। फिर आता है लीगल रीजनिंग, उसके भी 35 to 39 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस आएंगे, 13 to 17 क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कितने कितने क्वेश्चन किसमें आने वाले हैं। ठीक है, 150 मिनट्स का ये पेपर होता है। 150 मिनट्स में आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। चलो, अब हम आगे चलते हैं कि अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इनकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि जो प्रोमिनेंट सेक्शन जो मैंने आपको बताया 35 to 39 क्वेश्चंस आएंगे, वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से आएंगे। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर हो, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो रही हैं, अभी कौन नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से कंट्री में क्या चीजें हो रही हैं, है ना, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कट ऑफ डेट आप मान के चलो कि 10 दिसंबर तक कि किसी भी चीज पर आपको ध्यान होना चाहिए। 10 दिसंबर तक के कोई भी घटनाएं जो घटी हैं पूरे दुनिया में, उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को आप डेली रिवाइज करें। 2 सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इन ईच डे। 2 सब्जेक्ट्स को डेली एनालाइज करें। इसके अलावा मॉक टेस्ट डेली फॉर 50, एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट आपको देने। 50 मॉक टेस्ट डेली दें, मॉक टेस्ट दें, एनालाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपका स्कूल भी चल रहा होगा, आपके पास अपने प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होगी, लेकिन कोशिश करें मिनिमम हर दूसरे दिन तो आप एक मॉक दो और दूसरे दिन उसको एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो कि कहां गलतियां हो रही हैं, स्पीड में कहां कमी आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है।
ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स, मतलब लास्ट के 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखो, क्योंकि उसके पहले का पैटर्न बहुत अलग था, अभी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो जो लास्ट के 2-3 साल हैं उनके क्वेश्चन पेपर को देखो, उसको सॉल्व करो, और वहां से आपको यह मालूम पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जनरली क्लैट में पूछे जाते हैं, कहां पे बच्चे ट्रैप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो ये क्लैट है ना, वो मैक्सिमम पोर्शन जो क्लैट का होता है वो इंग्लिश से रिलेटेड होता है। तो आपका वर्बल एबिलिटी जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो क्लैट के लिए इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स ही एक ऐसा सेक्शन है या क्वांटिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको इंग्लिश की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रेस्ट ऑल ऑफ द सेक्शन इज मेजरली डिपेंड ऑन इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्रिटिकल रीजनिंग भी आता है, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। मेंटरशिप लो, गाइडेंस लो। यूट्यूब में भरे पड़े हैं वीडियोस, उन वीडियोस को देखो। अगर आप कहीं कोचिंग में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप करो वहां पर बैठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की, क्वांट की। क्वांट जो है सबसे कम सेक्शन है, बहुत ही छोटा सेक्शन आ रहा है क्वांट का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वांट में कंपैरेटिवली कम समय दीजिए। लीगल रीजनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, इस पे ज्यादा समय दीजिए। जितना ज्यादा उसमें समय देंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ्स जो है 10th लेवल तक का आने वाला है, सबसे कम आने वाला है, तो समय कंपैरेटिवली कम रखिएगा। नॉर्मली हम इस ट्रैक में चले जाते हैं, मैथ्स करने में, सॉल्व करने में मजा आने लग जाता है और हम उसी चीज में ज्यादा समय देते हैं। अगर अब मैं बात करूं, एनालाइज योर मॉक टेस्ट टिल डेट प्रिपरेशन, मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मॉक टेस्ट को रेगुलरली एनालाइज करिए। मतलब जो मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट दो, इवैल्यूएट करो, मॉक टेस्ट दो, इवैल्यूएट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, इसको कंसिस्टेंटली करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने एक बार कर लिया और मेरा स्कोर अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर आ गया तो हर बार आएगा, नहीं। कम से कम अगर आपने, जैसे मैंने बोला, आपको 50 मॉक टेस्ट देना चाहिए। चलो 50 नहीं भी दे पाए तो 40 देना चाहिए। और लास्ट के 20 मॉक टेस्ट में लगातार अगर आपका 90 परसेंटाइल से ज्यादा आ रहा है, या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आउट ऑफ दैट क्वेश्चन कितने आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें से कितने सही हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैप मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन में। ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो समय है वो 1 मिनट से ऊपर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है, तो आपको ट्रैप नहीं होना। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट का समय दे दिया तो आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। और हो सकता था कि वो इजी होता, आपको पता होता, लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो ट्रैप मत होइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है तुरंत उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। अगर लास्ट में समय मिलेगा तो वापस आ जाए। एक और चीज जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं ध्यान रखने के लिए, कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स जितना जल्दी करेंगे, जितना पहले करेंगे, फ्रेश होके करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद रहेगी। और 35 मिनट्स का ये सेक्शन होता है नॉर्मली, तो 35 मिनट की जगह 15 मिनट में ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता नहीं है। तो कोशिश करें सबसे पहले एग्जाम में एंट्री करने के साथ करंट अफेयर्स को निपटा लें। 35 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 40 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा, तो आपका भी एक वेट लूज हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चन के लिए आपके पास समय भी ज्यादा होगा। और जो समय यहां पर आप बचा रहे हैं, जो समय आपके पास बच रहा है, उसे आप लीगल रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी या दोनों में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा समय अगर मैं करूं इसको कि क्या क्या चीजें करनी है, तो फिर से स्टार्ट करता हूं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोशिश करें डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन को प्रैक्टिस करने में हेल्प कर रहा है, डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। मॉक टेस्ट दें, इवैल्यूएट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना और उसको इवैल्यूएट करना। मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ें, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है आपके पास और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। इसके अलावा लास्ट ईयर के, लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे बड़ा बेस है। इसके बाद अगर मैं कहूं मैथ्स जो है वो 10 तक ही आएगा, तो मैथ्स का ध्यान रखें। मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। इसके अलावा जो आप, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, कंसिस्टेंट रहें, कोशिश करें कि सारे पेपर्स करते जाएं और लगातार आखिरी के जो 10-15 मॉक हो उसमें मिनिमम आपका 90 परसेंटाइल आ रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टिप दिया, जो गोल्डन टिप है, कि पेपर सॉल्व करते वक्त सबसे पहले करंट अफेयर्स को सॉल्व करें, लास्ट में आप दूसरी चीजें करें। सबसे पहला चीज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज पे बनाऊं, कौन से ऐसा चीज है जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं,
तो आप मुझे बताएं, मैं बताऊंगा। एक बार आप क्लैरिटी दे दें, अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो प्लीज कमेंट में डालें, उसके बाद मैं आपको सब हेल्प करूंगा, कौन से फॉर्म्स भरने हैं, कौन से और एग्जाम्स होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।